ये अदालत फैसला सुनाती है। ये अदालत फैसला सुनाती है। स्वागत है आपका। आज की तारीख में मैं अभिसार शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में कल से 3 तलाक यानी मुस्लिम महिलाओं के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े मुकदमे की सबसे बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई से पहले 3 तलाक को लेकर कोर्ट में पहले भी काफी कुछ कहा जा चुका है। शीशे की तरह साफ है कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ हैं। यह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मुस्लिम संगठनों को 3 तलाक से कम मंजूर नहीं है। मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ सवाल पर उसे सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण चाहिए। 3 तलाक की अब तक की जिरह को समेटने वाले शो में देखिए मेरे सहयोगी विजय विद्रोही, अखिलेश आनंद और नेहा पंत के साथ यह खास पेशकश। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, हम चाहते हैं कि 3 तलाक की व्यवस्था खत्म की जाए। पर्सनल लॉ के तहत मर्दों को हासिल तलाक बिद्दत यानी 3 बार तलाक कहने का हक औरतों को गैर बराबरी की स्थिति में रखने वाला है। निकाह, हलाला और मुस्लिम मर्दों को 4 औरतों से शादी की इजाजत भी गलत है। ये सारे कायदे कानून संविधान से हर नागरिक को मिले बराबरी और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के खिलाफ है माय लॉर्ड। मर्द अपनी मर्जी से जब चाहे तलाक दे सकता है। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सकता है। औरत के पास इससे बचने का कोई जरिया नहीं। ये न सिर्फ महिलाओं को असुरक्षित बनाता है, बल्कि उसके सम्मान को भी चोट पहुंचाता है। शादी और तलाक से जुड़े नियम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इनमें समय के साथ बदलाव हो सकता है। माय लॉर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। संविधान हमें भी कुछ अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 अपने धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं को मानने की आजादी देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया कानून पर आधारित है और खुद शरिया कानून कुरान पर आधारित है। इसीलिए यह सीधे सीधे धर्म से जुड़ा मामला है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। माय लॉर्ड, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 से हर नागरिक को समानता का अधिकार मिलता है। यानी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 21 हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देता है। मेरी फरियाद है माय लॉर्ड कि सुप्रीम कोर्ट 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट के सेक्शन 2 को असंवैधानिक करार दे। हमारा मानना है कि समानता और सम्मान से जीने का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए। इसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और सरकार भी चाहती है कि 3 तलाक को खत्म कर देना चाहिए। माय लॉर्ड, मुस्लिम मर्दों को 4 शादी की इजाजत होनी चाहिए। सुनिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पत्नी के बीमार होने पर या किसी और वजह से पति उसे तलाक दे सकता है। अगर मर्द को दूसरी शादी की इजाजत होगी तो पहली पत्नी तलाक से बच जाती है। पति छुटकारा पाने के लिए पत्नी का कत्ल कर दे। इससे तो बेहतर है उसके पास तलाक बोलने का हक बना रहे। पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। उसके कुछ प्रावधान महिलाओं के बराबरी और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हनन करते हैं। इन्हें असंवैधानिक करार देकर रद्द किया जाना चाहिए। फिर भी सरकार यह चाहती है कि माननीय अदालत कुछ प्रश्नों पर समाधान सुझाए। बताइए, किन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं आप? सरकार चाहती है कि कोर्ट यह स्पष्ट करे कि क्या 3 तलाक, बहुविवाह और निकाह, हलाला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आते हैं। क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बराबरी के अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार से ज्यादा है। अनुच्छेद 13 यह भी कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे रद्द कर देना चाहिए। और ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि क्या पर्सनल लॉ के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 13 के दायरे में आते हैं। एक और बात, क्या 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला भारत की तरफ से दस्तखत किए गए मानवाधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक हैं? तो कल से सारे देश की निगाहें टिकी रहेंगी सर्वोच्च अदालत पर। क्या मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? क्या 3 तलाक खत्म होगा? इतनी उत्सुकता सिर्फ इसलिए
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिरह और फैसलों से जुड़ा है करोड़ों मुस्लिम महिलाओं का भविष्य। गुरुवार 11 मई 2017 देश की सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई शुरू करेगी जिसका नतीजा चाहे जो हो, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ऐसा मामला जिसके फैसले का इंतजार करोड़ों लोगों को है, जो करोड़ों लोगों के भविष्य पर सीधा असर डालेगा, शायद उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये सुनवाई है मुस्लिम महिलाओं के लिए बराबरी के हक पर, इस बात पर कि क्या उन्हें इस बात से सुरक्षा मिल सकती है कि उनका पति अपनी मर्जी से तलाक 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 बोलकर उन्हें घर से बाहर न निकाल सके। मसला मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक का है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद इस पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो समान नागरिक संहिता को छोड़ करके सिर्फ जो तलाक बिदअत है यानी 3 तलाक और ये पॉलीगैमी बहुविवाह और निकाह हलाला के और ये लिंग भेद वाला जो इशू है इसको लेकर के सुनवाई करेगा। मसले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ से कराने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस JS खेहर करेंगे। गर्मी की छुट्टी में विशेष रूप से इस मसले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ बैठ रही है। सुनवाई पर्सनल लॉ के 3 प्रावधानों पर होनी है। तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक, निकाह हलाला और मर्दों को 4 शादी की इजाजत। आइए अब हम इन्हें एक एक कर समझते हैं। तीन बार तलाक बोलकर शादी तोड़ने का अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में मर्दों को हासिल है। हालांकि कई मुस्लिम विद्वान ये दलील देते हैं कि असल इस्लामिक नियमों में हर बार तलाक बोलने में 1 महीने का अंतराल होता है, ताकि इस अवधि में मियां बीवी में सुलह की संभावना तलाशी जा सके। लेकिन भारत में पति एक साथ 3 बार तलाक बोलकर शादीशुदा रिश्ते को खत्म कर सकता है। गुस्से में, मजाक में, नशे में, फोन पर, ईमेल पर, किसी भी तरह से एक साथ 3 तलाक बोलने को उलेमा तलाक मानते हैं। ये व्यवस्था पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई मुस्लिम देशों में बंद हो चुकी है, लेकिन भारत में मुस्लिम उलेमा इसे बनाए रखने के पक्ष में हैं। भी रख रहे हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी धर्म में जो प्रोविजंस हैं वो धर्म ही तय करेगा। कोर्ट के सामने हम लोग उनके पुराने जजमेंट्स और अपना प्रोविजन रखेंगे। ये तलाक के बाद पति पत्नी की दोबारा शादी की व्यवस्था है। अगर तलाक के बाद पति पत्नी को लगता है कि उनसे गलती हुई, उन्हें दोबारा साथ रहना चाहिए, तो भी वो सीधे दोबारा निकाह नहीं कर सकते। इसके लिए तलाक पा चुकी औरत को पहले किसी और मर्द से शादी करनी होती है, संबंध भी बनाने होते हैं, फिर नए पति से तलाक लेकर पहले पति से शादी की जा सकती है। अगर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो यही कहेगी कि तलाक जो है उसमें वाइफ की कंसेंट होनी चाहिए, यही बात कुरान में है। और ये कहा जाएगा कि तलाक जो है वो विटनेस की प्रेजेंस में होनी चाहिए, यही बात कुरान कहता है। मुस्लिम मर्दों को एक साथ 4 पत्नी रखने की इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के दायरे में है। हालांकि कुरान में मर्द को एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके लिए तमाम शर्तें भी लगाई गई हैं। ज्यादातर मामलों में इन शर्तों का पालन नहीं होता। मर्द अपनी इच्छा से दूसरी शादी कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के इन्हीं प्रावधानों की समीक्षा करेगा। यह देखेगा कि ये मुस्लिम महिलाओं को मर्दों के मुकाबले गैर बराबरी की स्थिति में तो नहीं रखते, कहीं उन्हें असम्मानजनक स्थिति में जीने को मजबूर तो नहीं करते। क्या इन प्रावधानों को निरस्त करने या इनमें सुधार की जरूरत है?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा कि 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसे प्रावधानों से मुस्लिम महिलाओं के बराबरी और सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं होता। हालांकि इस मामले में फैसला करते वक्त अदालत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके फैसले से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन न हो। तो मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में ट्रिपल तलाक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की चौखट खटखटाई है। इन महिलाओं ने चुनाव में मोदी और योगी पर भरोसा किया था, ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने वाले मसीहा की छवि देखी थी। क्या मोदी और योगी सचमुच इनके लिए मसीहा साबित होंगे? लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी का पुराना इतिहास रहा है। चाहे योगी हो या मोदी या उनकी पार्टी बीजेपी, सत्ता में आने के लिए कभी मुस्लिमों के बीच ये अपने लिए वोट नहीं तलाशे। लेकिन मुंबई की मदीना सैयद हो या हैदराबाद की सुमैना शरीफ या फिर बरेली की निदा खान, ये सब की सब मोदी और योगी में देख रही हैं अपना और देश की लाखों मुस्लिम औरतों का भविष्य। जब से हम लोग ने ये सुना कि प्रधानमंत्री जी ने ये 3 तलाक पे आवाज उठाई, हमारे तो ऐसा इतनी खुशियां, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह जरूर कुछ होगा। और हमको प्रधानमंत्री से इतनी उम्मीद है कि वो इस मसले में कुछ अच्छा ही लाएंगे। मोदी जी से और उनसे अपील है कि ये जो लोग दे शुड गाइड पीपल कि ये तरीका नहीं है, ये तरीका है, एंड हु आर मिसयूजिंग इट शुड बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड। सुप्रीम कोर्ट से, मोदी जी से और योगी जी से जानना चाहूंगी कब ये संविधान जो है पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी आज देश के पीएम हैं और सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, इसीलिए मुस्लिम महिलाओं की धारणा मोदी या उनकी पार्टी के बारे में बदल गई है। योगी को लेकर भी मुस्लिम महिलाओं की सोच इसलिए नहीं बदली कि वो नमाज और सूर्य नमस्कार में बुनियादी फर्क नहीं देखते। पर्सनल लॉ की जंजीर और बुर्के में ढकी मुस्लिम महिलाओं को मोदी और योगी में इंसाफ की उम्मीद दिख रही है, तो इसकी वजह है 3 तलाक। इंसान की खाल में जब शैतान सवार होता है तब जहरीली जुबान से निकलता है तलाक तलाक तलाक। एक ही शब्द को 3 बार दोहरा देने से बर्बाद हो जाती है एक औरत की जिंदगी, उजड़ जाता है उसका संसार, छिन जाता है परिवार घर द्वार। बुर्के से झांकने वाली 2 आंखों के सुनहरे सपने चिथड़े बन जाते हैं और उन्हीं आंखों में घर बना लेती है बेबसी, मायूसी और बदनुमा जिंदगी। हमारे तो बच्चे हैं, उनको कहाँ लेके जाए? तलाक तलाक बोलने पर लिख के दे दिए, बोले हो गया तुम्हारा तलाक और लड़की को लेके यहाँ से चली जाओ। आखिर मदीना सैयद, सुमैना और निदा खान जैसी तमाम मुस्लिम महिलाओं को मोदी और योगी में क्यों दिख रहा है एक रहनुमा? मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था, चीर हरण की घटना का दोषी कौन है? और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। यूपी में बीजेपी जब चुनाव में जा रही थी तो उसने एक भी मुस्लिम को चुनाव में टिकट नहीं दिया। 19 से 20% मुस्लिम वोटरों को पटाने के लिए भी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बड़ा वादा किया कि बीजेपी मुस्लिम औरतों के हक की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में ट्रिपल तलाक के लिए 2 ही पंक्तियां लिखी, लेकिन संदेश बड़ा ये था कि मुस्लिम औरतों की जिंदगी का खात्मा करने वाले ट्रिपल तलाक का खात्मा होकर रहेगा। पीएम मोदी जब खुद को दांव पर लगाकर यूपी में बीजेपी को जिताने के लिए वोट मांग रहे थे, तब उन्होंने खुद ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम औरतों से वादा किया था। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही
मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है? हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मदीना सैयद, सुमैना शरीफ या फिर बरेली की निदा खान जैसी हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं को अपनी लड़ाई में मोदी और योगी का साथ दिख रहा है। इसीलिए वो अपने खिलाफ नाइंसाफी के लिए मोदी और योगी से गुहार लगा रही हैं, इस विश्वास के साथ कि केंद्र के मोदी और यूपी के योगी उनको सिर्फ नर्क से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी से नर्क का नामो निशान मिटा देंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।